दोस्तों नमस्कार। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी क्या लोगों की उम्मीदों पे, अभ्यर्थियों की उम्मीदों पे खड़ा उतर पा रहा है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी बीते रविवार को ही जेपीएससी ने सिविल सेवा की पीटी परीक्षा 2025 का आयोजन किया था। राजधानी रांची के 96 केंद्रों पे इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आए थे 103 पदों पे नियुक्ति के लिए। पदों की संख्या पिछले सालों के मुकाबले इस बार बेहद कम थी, बावजूद इसके अभ्यर्थियों की संख्या काफी ज्यादा नजर आई। हालांकि दूसरे प्रदेशों से आने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में जरूर कमी दिखाई दी, लेकिन सवाल अभ्यर्थियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर जेपीएससी के खड़े होने का है। यह पहला मौका है जब बीते कुछ सालों में जेपीएससी की सिविल सेवा कि पीटी परीक्षा को लेकर के परीक्षा होने के पहले कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ। यह अलग बात है जो जेपीएससी के लिए जब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी इस पीटी परीक्षा के लिए, सिविल सेवा परीक्षा के लिए, तो उस समय उम्र सीमा का विवाद जरूर बढ़ा था और वो मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। लेकिन इस बार जेपीएससी रविवार को आयोजित परीक्षा के आयोजन के बाद एक नए विवाद में घिर गया। क्या जेपीएससी के पास इस स्तर के लोग नहीं हैं या अधिकारी नहीं है या मॉडरेटर नहीं है जो जेपीएससी के लिए आयोजित परीक्षाओं में चयनित प्रश्नों की, खासकर हिंदी में जो प्रश्न पत्र पूछे जा रहे हैं उसके स्पेलिंग को देखने वाला कोई है या नहीं है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सही शब्दों के अभाव में अभ्यर्थी इससे परेशान रविवार को खूब होते रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो झारखंड में कई ऐसे शब्दों का प्रयोग जो अमूमन होता है उसका गलत उच्चारण या गलत प्रकाशन जेपीएससी के प्रश्न पत्रों में दिखाई दिया। चाहे वो झारखंड की परंपरागत पढ़ा राजा व्यवस्था से हो, पढ़ा व्यवस्था से हो, जिसमें पढ़ा को पढ़ा लिख दिया गया, या फिर डोकलो व्यवस्था को ढोकलो या ठोकलो व्यवस्था लिख दिया गया। इससे भी ज्यादा गड़बड़ी जो एशिया का सबसे बड़ा वन क्षेत्र सारंडा को प्रश्न पत्र में सारंदा लिख दिया गया, जिसके कारण अभ्यर्थी काफी परेशान रहे और अभ्यर्थियों ने इस पर कई बार आपत्ति भी जताई, खासकर जब वो परीक्षा से बाहर निकले। प्रश्न पत्रों के स्तर को लेकर अभ्यर्थियों ने जरूर संतोष जताया और उन्होंने कहा जो प्रश्न पत्र पिछले सालों के मुकाबले इस बार बेहतर रहे, समझ में भी खूब आए, लेकिन झारखंड से संबंधित प्रश्न पत्रों में या प्रश्नों में काफी गड़बड़ियां देखने को मिली। कई बार उत्तरों का भी मिलान जो था, जो दिए गए ऑप्शंस थे उसमें नहीं पाए गए। ऐसा पहली बार नहीं है जब जेपीएससी की ओर से इस तरह की गड़बड़ियां देखने को मिली। अभी पिछले दिनों या आप कुछ दिनों पहले भी कह सकते हैं जब झारखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक की मुख्य परीक्षा आयोजित की थी, तो उस दौरान भी प्रश्न पत्रों में काफी गड़बड़ियां देखने को मिली थी। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने तो बकायदा पोस्ट करके और प्रश्न पत्रों की तस्वीरों के साथ यह दावा किया था जो प्रश्न पत्रों में 100 से ज्यादा अशुद्धियां हैं। तो क्या उस बार भी जेपीएससी ने उन मामलों से कोई सबक नहीं लिया, या फिर जेपीएससी इस मामले में कोई जवाबदेही अपनी ओर से तय ही नहीं कर पा रहा है? क्योंकि झारखंड सहायक वन सेवा परीक्षक में जब इतनी गड़बड़ियां देखने को मिली उसके बाद भी जेपीएससी की ओर से इस मामले में कोई बयान या कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। तो इस बार भी उम्मीद ऐसा ही है जो शायद ही हमें जेपीएससी की ओर से इस तरह की कोई गलतियां देखने को मिली। लेकिन जेपीएससी को इस बार एक बधाई तो जरूर मिलनी चाहिए। वह बधाई है बिना पेपर लीक या पेपर के दूसरी गड़बड़ियों के चलते जिसको लेकर के पीटी परीक्षा पे सवाल उठते हैं, वो इस बार उठते हुए नजर नहीं आ रहे।
उम्मीद ये की जा सकती है जो आने वाले दिनों में जेपीएससी उन प्रश्नों को लेकर के जरूर अपनी ओर से कोई स्पष्टीकरण जारी करेगा जिसके प्रश्नों में गड़बड़ी थी या जिसके उत्तरों में गड़बड़ी थी, और उन प्रश्नों को प्रश्न पत्रों से दूर रखते हुए अभ्यर्थी जो परीक्षा में शामिल हुए थे उन्हें सहूलियत प्रदान की जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप जेपीएससी की इन कमियों को लेकर के, उनके कार्यकलापों को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही यदि कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। कैमरे के पीछे हमारी सहयोगी है सुमन, मैं हूं शैलेंद्र, आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया, नमस्कार।